यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें टेस्ट नंबर आपका 13 रहेगा, ठीक है। तो दृष्टि इसका जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 है, 13 इसको देखेंगे, राइट। ये पेपर जो है 30 नंबर ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। पूरा आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक प्लस करंट अफेयर्स जितना भी रहेगा, ठीक है, उस सब का आपका जो पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा पेपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो 14 नंबर पेपर रहेगा वो 14 नंबर मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जो आपका टेलीग्राम पे शेयर करूंगा वो आपका सी सेट का है, तो सी सेट का आपको वहाँ से खुद अपना प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। तो जो भी सी सेट के 2 पेपर हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर पाओगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 30 नंबर टेस्ट को, देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, देखो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दोनों में यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। तो आप दोनों को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। अगर जो इंग्लिश का है तो इंग्लिश से अपना यहाँ से देखेगा, और जो हिंदी का अपना हिंदी का मैं आपको सोल्यूशन बताता चलता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक नामित यहाँ पर किया गया? किसके द्वारा? टाइम पत्रिका के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और भी जो कंपनी है जैसे फोर्ब्स लॉन्च करती है, ठीक है, तो उसके सब अलग अलग के जो अलग हैं वो अपना सब जो कंपनी हो सब अपने अलग अलग यहाँ पर नंबर देती हैं, ठीक है, कौन से यहाँ पर प्रभावशाली है कौन से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो टाइम पत्रिका के द्वारा दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिलायंस जो इंडस्ट्री लिमिटेड है ये, ठीक है, RIL, राइट। ये मानता रिलायंस को टाइटन्स श्रेणी में रखती है, जो भारत और उसके बाहर के जो क्षेत्रीय देश हैं, ठीक है, उनके परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल देती है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन का खिताब यहाँ पर जीता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा दूसरे का हो जाएगा जी बृहद सोमा, बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये 7वीं कक्षा के बृहद सोमा ने उप विजेता जो टेक्सास के 12 वर्षीय फैजान जाकी के खिलाफ 90 सेकंड में स्पेल ऑफ में जीत हासिल करने का यहाँ पर स्क्रिप्ट जो कप ट्रॉफी है ये यहाँ पर जीती है, ठीक है। और कितना? $50,000 के चेक के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शटलर ने 52 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब यहाँ पर जीता है? ठीक है, तो तीसरे का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका तन्वी शर्मा, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हुलुंगा पार गिब्बन अभयारण्य जीव कभी कभी यहाँ पर समाचारों में देखा जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा चौथे का हो जाएगा ये असम में स्थित है, ठीक है। असम इसका यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये भारत के एकमात्र अभयारण्य जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये असम में सबसे घनी आबादी जो गिब्बन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा डी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी जो रोजगार हमारा अधिनियम है, ठीक है, जिसको मनरेगा बोलते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछा है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में हमारा सही होगा? देखो जो स्टेटमेंट हमारा पूछता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा कौन सा सही है या पूछता कौन सा गलत है, तो आपको क्वेश्चन के साइड में आपको लिख लेना है। अगर इंग्लिश वाले तो हिंदी में यहाँ पर टिक कर लेना है, अगर हिंदी से करो तो यहाँ पे साइड में आप अपने टिक कर लो कि ये सही पूछ रहा है, तो आपको माइंड में रहेगा कि हमारा क्वेश्चन सही पूछ रहा है यहाँ से क्या, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसका कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो प्रति व्यक्ति न्यूनतम जो 150 दिन का रोजगार यहाँ पर प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है 100 दिनों का रोजगार बोला, ना कि 150 दिनों का रोजगार होगा, तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला पारिश्रमिक सभी राज्यों में समान होगा, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मनरेगा के तहत जो मजदूरी दर है भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितनी है? 221 रुपये, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में 224 रुपये, राइट। और बिहार झारखंड में 228 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गए। पूछा सही कौन सा है, तो हमारा आंसर कोई सही नहीं है, डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आप बताना कि कौन सा सही है, ठीक है। सरकार ने शिक्षा की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक बजट यहाँ पर आवंटित किया है, राइट। तो छठे का हमारा जो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों के लिए धन आवंटित किया है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए आपका 89 करोड़ रुपए, 89,000 करोड़ समथिंग कुछ रुपए, ठीक है। और शिक्षा के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हमारा क्या शिक्षा के लिए ज़्यादा हुआ, राइट। तो स्वास्थ्य हमारा गलत हो, बोला शिक्षा की तुलना में स्वास्थ्य में ज़्यादा है, तो गलत है, क्योंकि शिक्षा में ज़्यादा है स्वास्थ्य में कम है, ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो गया। दूसरा, सरकार ने एंजल टैक्स को 10% बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की है, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो निवेशक है उनको एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई, ना कि इसको 10 से बढ़ाकर 15। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। पूछा सही कौन सा है, तो कोई सही नहीं है, डी हमारा आंसर हो जाएगा 6वें का भी, ठीक है।
7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी के प्रकार हैं, ठीक है, कौन से बेरोजगारी के प्रकार हैं बताना है। संघर्षात्मक बेरोजगारी, कार्यात्मक बेरोजगारी, व्यक्तिपरक बेरोजगारी और आपकी चक्रीय बेरोजगारी। तो दिए गए कोड को सही उत्तर करके यहाँ पर आपको आंसर बताना है, राइट। तो देखो 7वें का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो आपका हो जाएगा यहाँ से पहला, ठीक है, कौन सा पहला है, संघर्षात्मक जो बेरोजगारी है, और आपका चौथा चक्रीय बेरोजगारी, राइट। ये जो हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सक्रिय जो हमारी रूप में कार्य कर रही, जो तलाश कर रहे लोग हैं भुगतान करने, उनको यहाँ पर स्वरोजगार के लिए खोजने के लिए परिभाषित करता है, ठीक है। तो आंसर हमारा 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है। देखते हैं इसको 8वें नंबर को। इसमें जो सही सम्मिलित हमारा नहीं कर रहा है वो स्टार्टअप इंडिया पहल, ये कब है, 2015 में, बल्कि स्टार्टअप इंडिया हमारा जो था 16 जनवरी, ठीक है, 16 जनवरी 2016 ये यहाँ पर इसी हुआ था, तो हमारा 2015 नहीं होगा। 9वां नंबर है, संघ युग में खेतीहर मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर यहाँ से जो 9वें का हो जाएगा हमारा ए स्टेटमेंट पेरियार, ठीक है। 9वें का ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि जो खेतीहर मजदूर उनको पेरियार के नाम से जानते थे। और अरासर, ठीक है, अरासर है यहाँ पर बी नंबर में, अरासर बोलते थे शासक वर्ग को, ठीक है, किसको बोलते थे, शासक वर्ग को। और यहाँ पर बोला है कडेसियार, ठीक है, कडेसियार आपका निम्नतम वर्ग के जो सदस्य थे उनको बोलते थे। और वेलाल, जो वेलाल थे ये बोलते थे जो अमीर किसान होते थे उनको, ठीक है। तो सब बातें आपको याद रखनी है। हमारा आंसर 9वें का हो जाएगा ये। 10वां, यापनी संप्रदाय संबंधित है किससे, यापनी संप्रदाय संबंधित है हमारा जैन धर्म से, ठीक है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। प्रारंभिक जो मध्ययुगीन कर्नाटक के तांत्रिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध होते थे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में राज्य के भंडार गृह में और राजकोष के प्रमुख संरक्षक को क्या कहा जाता था, ठीक है। ये कहते थे इसको सन्निधाता, क्या कहते थे, सन्निधाता यहाँ पर इसको कहा जाता था, ठीक है। मौर्य काल में राजकोष और भंडार के जो संरक्षक थे उनको सन्निधाता कहा जाता था। और समाहर्ता मूल्यांकन का सर्वोच्च प्रभारी होता था, जो समाहर्ता लिखा है ये मूल्यांकन का सर्वोच्च प्रभारी होता था, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा 11 का सी। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हर्षचरित की रचना की थी, ठीक है। 12 का आंसर हमारा हो जाएगा बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। 30 नंबर, गुप्त काल में प्रांत के प्रमुख को कहा जाता था क्या, ठीक है। करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा हमारा यहाँ से बी, उपरिक। जो गुप्त काल में प्रमुख थे उनको कहते थे उपरिक, ठीक है। तो आंसर हमारा 13 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता था। प्रांतों अथवा भुक्तियों को उपारिकों द्वारा प्रशासित किया जाता था, ठीक है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से राजा द्वारा यहाँ पर क्या नियुक्ति करते थे इनके। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2024-25 में आवंटित राशि सही सम्मिलित नहीं कर रही है ना। 3 तो सही होंगी और एक हमारी नहीं सम्मिलित है, वो कौन सी है ये बताना है आपको 40 नंबर में। देखते हैं इसको, देखो यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इतना यहाँ पर किया गया था, करेक्ट है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जो यहाँ पर दिया गया है ये बोला है देखो 3712.49 करोड़, ठीक है, तो ये गलत है हमारा, ठीक है। ये जो रसायन उर्वरक के लिए दिया गया है 168,499 और 0.87, तो ये हमारा गलत हो जाएगा इसका, ठीक है, ये गलत है। बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। जो रसायन उर्वरक के लिए दिया गया है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं कितना दिया गया है। ये दिया गया आपका 168, ठीक है, 499.7, ठीक है, इतना दिया गया यहाँ पर ये, तो हमारा आंसर बी गलत हो जाएगा यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण जो हमारा होता है ये एक कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित, देखो एक द्वितीय उद्योग जो होता है हमारा उसमें अर्थव्यवस्था के संबंधित क्षेत्र जो विनिर्माण औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल को जो उत्पाद करते हैं वो, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण हमारा द्वितीय के अंदर आता है ना कि प्रथम के अंदर आता है, ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा 15 का सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के संबंध में प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या था, ठीक है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और ब्याज जो प्राप्त आय है उसमें भविष्य में गिरावट के प्रति वृद्ध जो व्यक्ति है उनकी क्या रक्षा करना, ठीक है। ये हमारा क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य था, ठीक है। ये 10 वर्ष की अवधि के लिए 8% की वार्षिक जो रिटर्न गारंटी थी वो देता है और LIC द्वारा उत्पन्न रिटर्न की गारंटी के 8% रिटर्न के बीच कोई अंतर को भारत सरकार के प्रत्येक सब्सिडी के लिए में कवर करेगा, ठीक है। तो हमारा 16 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर, विशेष आर्थिक जोन,
ठीक है, जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है उसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा है। ये शुल्क मुक्त दर्जा वाला एक निर्दिष्ट क्षेत्र है और व्यापार संचालन के शुल्क टैरिफ के प्रयोजनों के लिए एक विशेष क्षेत्र से मनाता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इसका है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसी सीमा शुल्क अधिनियम के तहत हवाई अड्डों, बंदरगाहों, कस्टम स्टेशनों, अंतर्देशीय कंटेनर इसी समकक्ष बनाता है जो ऑन साइट सीमा शुल्क निकासी की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। इसके बारे में कुछ एक दो बातें और जान लेते हैं एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा नौकरशाही और प्रतीकात्मक बाधा है इसको दूर करने के लिए यहाँ पर व्यापार श्रम जो टैरिफ है इसकी संबंधित नियम को शिथिल करके विशेष हमारा जो जोन होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसमें कंपनी के संचालन को सुव्यवस्थित करते हैं। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, इसमें जो विशेष आर्थिक जोन होते हैं उसमें आमतौर पर पूरे देश की तुलना में अधिक उदार आर्थिक नियम होते हैं। ठीक है, तीसरा, आयात और निर्यात के जो कार्गो के लिए नियमित सीमा शुल्क है वो निरीक्षण की कमी के परिचालन दक्षता में अधिक वृद्धि करता है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, बाकी हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शेयर बाजार में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 18 का हो जाएगा। इसकी रैंकिंग चौथी है यहाँ पर। ठीक है, सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का बाजार पूंजीकरण 5 दिसंबर 2023 को पहली बार 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें लगभग आधी वृद्धि पिछले 4 वर्षों में पूरी हो गई थी। ठीक है, तो हमारा सी करेक्ट आंसर है। 90 नंबर, 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो 19 क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होंगी। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा पूछा सही कौन सा है, तो सही उत्तर पूछा तो आंसर हमारा सी। 20 नंबर, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्गठित लैंगिक संवेदनीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, हिमा कोहली। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। न्यायमूर्ति जो बीवी नागरत्ना है, जिन्हें भारत की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बन सकती हैं, इस समिति के सदस्य हैं जो। ठीक है, 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति की जीवनी वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस की पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा एस नागेश कुमार। डी यहाँ से हमारा क्या है 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसके में 1 पॉइंट 2 पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। ये सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू जो थे उन्हें 13 जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पुस्तक है उसको राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर संचालित किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21 का डी। ठीक है, 22, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला यहाँ पर बनी है? करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा बी, शेफाली वर्मा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने वन ऑफ टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड के पीछे छोड़ते हुए महिला टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये भारत के सलामी बल्लेबाज थे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 194 गेंदों में अपना दोहरा शतक को पूरा करते हुए सदरलैंड का यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था। ठीक है, और वह पूर्व जो मिताली राज कप्तान थी वो भारत के क्रिकेटरों में दूसरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। दोनों बातें तीनों बातें आपको याद रखना है। जिनको कोई क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे सेम ऐसे ही पूछ लेगा। जो मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो एक एक बातें आपको यहाँ से याद रखना है। 23, एयर इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित करेगा? करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा यहाँ से ए, अमरावती। ठीक है, तो अमरावती में दक्षिण एशिया का जो हमारा सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन होगा वो स्थापित करेगा। ये एफटीओ भारत में उपलब्ध जो पायलट प्रशिक्षण क्षमता है उसको क्या मजबूत करेगा। ठीक है, 24, है सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। राइट, ये देखो ये आएगा अध्यक्ष थे भारतीय स्टेट बैंक के। कहाँ गया भारतीय स्टेट बैंक? हाँ, ये 3rd नंबर पे आएगा ये। ठीक है, और उसके बाद रवि अग्रवाल आपके होंगे अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय ये। ठीक है, और विक्रम मिस्त्री। ठीक है, विक्रम मिस्त्री आपके हो जाएंगे भारत के विदेश सचिव। और जो बचा टीवी रविचंद्रन, ये आपके हो जाएंगे कौन बचा? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये। ठीक है, तो मैच करेंगे इस टाइप से। 24 का हमारा बी मैच कर रहा है। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से
किससे? स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित यहाँ पर किया गया है, राइट। करेक्ट आंसर 25 को हो जाएगा हमारा स्वप्ना कलिंगल, राइट। त्रिशूर में कलिंगल जो प्लांटेशन है, इसमें स्वप्ना कलिंगल को यहाँ पर भारतीय मसाला अनुसंधान जो संस्थान है उसके द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड यहाँ पर दिया गया 2024 का, ठीक है। अगला देखते हैं। कलिंगल प्लांटेशन है, इसमें प्राथमिक फसल इसकी क्या है, ये भी पूछ सकता है। जो कलिंगल है इसकी प्राथमिक फसल क्या है, ठीक है। तो इसकी प्राथमिक फसल आपकी जायफल होगी, ठीक है। क्या? जायफल, ठीक है। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये एक केंद्रीय संगठन है जो भारत में खुदरा भुगतान प्रणाली और निपटान प्रणाली के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी, ठीक है। 26 का आंसर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट में हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या यहाँ से करेक्ट है, आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? कौन सा उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है, मतलब नहीं पूछा है। जो भी देखो क्वेश्चन पूछता मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि क्या पूछा है, नहीं पूछा तो क्रॉस मार दिया, हाँ पूछेगा तो यस मार देंगे, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर 27 को हो जाएगा डी, लाभ यहाँ पर हमारा जो होगा ये अर्थशास्त्रीय उत्पादन के 4 प्रमुख कारकों की पहचान करता है, जो श्रम, पूंजी, ठीक है, और भूमि और उद्यमिता। पूंजी, भूमि, श्रम और उद्यमिता यहाँ पर होगा, ना कि लाभ, ये गलत हो जाएगा। अगला 28, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति की समिति को गठन यहाँ पर करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट। पहला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि आरबीआई जो हमारा अधिनियम है 1934 उसकी धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार के पास मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति की स्थापना का अधिकार होता है ना। तो हमारा ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट पहला। दूसरा, ऐसी पहली समिति वर्ष 2016 में गठित की गई थी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 29 सितंबर 2016 को गठित की गई थी। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखलेशन का उपयुक्त उदाहरण है, ठीक है। श्रृंखलेशन का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा सी, एक पैकेट में कम चिप्स लेकिन अपरिवर्तित कीमत, ठीक है। पैकेट में चिप्स कम है लेकिन अब कीमत क्या है? अपरिवर्तित है। यहाँ पर कीमत यहाँ पर इसकी चेंज नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 29 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो श्रृंखलेशन है ये तब होता है जब किसी उत्पाद की मात्रा कम हो जाती है। कोई उत्पाद है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या है? कम हो जाएगी, राइट। तो ये स्थिति हमारी कहलाती है श्रृंखलेशन, उसकी कीमत अपरिवर्तित रहती है। तो आंसर सी। 30 नंबर, क्रिटिकल मिनरल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा है, ठीक है। मिशन का उद्देश्य देश के लिए तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ जो मृदा तत्व है वो खनिज की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो यहाँ से 30 का जो हमारा स्टेटमेंट है पहला वाला, ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इन महत्वपूर्ण खनिजों के उद्देश्य उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन में किया जाता है और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वहाँ पर भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर 30 का ये। 31, भारत द्वारा लगाए गए समकरण लेवी के बारे में आपको यहाँ पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा सही होगा ये? भारत ने 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं से प्राप्त राशि पर अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर 2% समकरण लेवी लगाया है इसमें, ठीक है। पहला ऐसा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, समकरण लेवी केवल भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू किया गया है, ये विदेशी संस्थाओं पर प्रभावित नहीं होगा, इसमें यह प्रभावित इनको नहीं करेगी, ठीक है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि ये भारत में मूल रूप से 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पर क्या है, इसमें 2% के रूप में यहाँ पर लगाया गया, ठीक है। और गैर निवासी जो हमारी ई-कॉमर्स ऑपरेटर उनमें भी यहाँ पर क्या राजस्व अर्जित करेगा, ठीक है। ये बोला नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा। ये आंसर हमारा सही पूछा है कौन सा होगा, तो 31 का ए। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है प्रभावी राजस्व घाटे की गणना राजस्व घाटे में निम्नलिखित में से किसी घटाकर यहाँ पर की जाती है, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा जो 32 है इसका हो जाएगा आंसर सी, पूंजीगत संपत्ति इसके सृजन हेतु सहायता अनुदान यहाँ पर, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 33, भारत ने बीमा क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की
अनुमेय सीमा यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अनुमेय सीमा क्या होगी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसकी अनुमेय सीमा होगी 74%, ठीक है। कितना, 74% यहाँ पर इसकी अनुमेय सीमा होगी। 34 क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है हमारी परिषद, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। जीएसटी परिषद जीएसटी संबंधित संपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें करती है, जैसे कि वस्तुओं की सेवाओं को जीएसटी मॉडल जीएसटी कानून के बीच अधीन रखा जाना या छूट दी जानी है कि नहीं, ठीक है, ये बताती है। तो हमारा जो 34 है इसका पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, प्रत्येक राज्य किसी भी मंत्री को जीएसटी परिषद के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, चाहे उनका पोर्टफोलियो कुछ भी हो, ठीक है। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी, राइट। जीएसटी जो हमारा आर्टिकल है 279 और ए का फर्स्ट इसमें यहाँ पर आता है, ठीक है। 35, मानव विकास सूचकांक 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई भारत के रैंक वर्ष 2021 में 135 से सुधरकर 2022 में 134 हो गई, 134 हो गई है, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, वर्ष 2022 में एचडीआई का मान बढ़कर 0.644 हो गया है, ठीक है। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स किससे संबंधित हैं, ठीक है। ये संबंधित हमारे जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उससे यहाँ पर ये संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं, 36 हो गया। 37 नंबर देखते हैं। जीवन निर्वाह एवं न्यूनतम पारिश्रमिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। न्यूनतम जो हमारा पारिश्रमिक के उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि श्रमिक सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करे, जबकि जीवन निर्वाह के पारिश्रमिक केवल एक कानून की बस आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट 37 का गलत होगा, क्योंकि न्यूनतम वेतन कानूनी रूप से आवश्यक न्यूनतम राशि है, जिसे समस्याओं जो व्यवसाय होते हैं उसमें कर्मचारियों के एक निश्चित अवधि के लिए यहाँ पर कार्य भुगतान करना चाहिए। जो जीवन निर्वाह वेतन जो होता है भोजन, वस्त्र, आवास, उसके आवश्यकता जैसी जो बुनियादी हैं उसको जरूरत यहाँ पर पूरा करने की गारंटी देता है। तो पहला यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, जीवन निर्वाह पारिश्रमिक एक सभ्य जीवन सुनिश्चित करता है, जबकि सुनिश्चित पारिश्रमिक जीवन हमारा न्यूनतम देता है और नियोक्ता भी देना ही पड़ता है। सेकंड में हमारा यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 2, केवल 2। 38, हाल ही में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और संधारिता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली में यहाँ पर किया गया था, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, ठीक है। 39, वर्ष 2023 के लिए वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान क्या है। इसमें यहाँ पर भारत का जो स्थान है ये हो जाएगा 8वां, ठीक है। अगला 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किससे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त यहाँ पर किया गया है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 40 का आपका मोहम्मद यूनुस, ठीक है। मोहम्मद यूनुस के यहाँ पर जो बांग्लादेश के अंतिम सरकार के यहाँ पर नियुक्त किया गया इसके लिए, ठीक है। 41 देखते हैं। 41 है, हाल ही में किससे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यकारी अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया, ठीक है। ये नियुक्त किया गया हमारा प्रवीणा राय, ठीक है। डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें बोला है बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा यहाँ से रवि गांधी, ठीक है। अगला है 43 नंबर, लोकहितवादी के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है, राइट। ये जानते हैं इनको गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के रूप में यहाँ पर जानते हैं इनको, ठीक है। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, राइट। ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा 45 का हो जाएगा ये करेक्ट है। दूसरा, तीसरे अधिवेशन के अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। सेकंड भी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे करेक्ट है। 46, दीपावली की घोषणा की गई थी, ठीक है। दीपावली घोषणा की गई थी किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन के जो वाइसराय थे उसके कार्यकाल में। बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में साइमन कमीशन का आगमन ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट भी हुई थी, ठीक है। दिवाली की घोषणा हुई थी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी इसी में हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी के जो हमारे कार्यकाल था इनके में हुआ था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर इनमें हुए थे। गांधी गोलमेज सम्मेलन भी इसी में हुआ था, ठीक है। तो आंसर हमारा 46 का बी। 47, रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की गई थी किसके द्वारा, ठीक है। ये तैयार की गई थी हमारी 47 का बी अलेक्जेंडर रीड थॉमस मुनरो के द्वारा। 47 का बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 48, निम्नलिखित में से किसने देवबंद आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ किया था।
करेक्ट आंसर हमारा 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए स्टेटमेंट, मौलाना अबुल कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, तो हमारा ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। ठीक है, 49 नंबर है, निम्नलिखित में से संधियों पर विचार करना है। ठीक है, इन्हें आरंभिक से अंतिम तक जो ही सही कालक्रम है उसके अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं इसको। यंडाबू की संधि, सुगौली संधि और लिहाजा की संधि और आपका तुर्को मंचाई की संधि। ठीक है, तो देखो मैच करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सुगौली की संधि आपका 1816। ठीक है, यंडाबू की जो संधि है ये आपको 1826। लहासा की संधि ये हुई थी 1904। तुर्को मंचाई की संधि ये हुई थी 1828 में। ठीक है, तो इस टाइप से मैच करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 का आंसर डी। 50 नंबर है, मुजफ्फर अहमद सर एस चट्टियार, एस ए डांगे, गुलाम हुसैन किससे जुड़े थे? ये जो थे किससे जुड़े हुए थे? करेक्ट आंसर हमारा 50 का हो जाएगा आपका यहाँ से कानपुर षड्यंत्र मामले से जुड़े थे ये। ठीक है, 51 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इनमें से देखो जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, इसे केंद्र में देश शासन की यहाँ पर शुरुआत की थी, गलत है। ये 1935 में की गई थी, ना कि 19 में, तो ये गलत हो जाएगा। अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग किया था, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। 52, सैडलर कमीशन संबंधित था किससे? जो सैडलर हमारा कमीशन था किससे संबंधित था? ये संबंधित था शिक्षा से। ठीक है, ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कैदियों की सेना में शामिल होने के लिए अनुमति देने वाला विधेयक यहाँ पर पारित किया है? करेक्ट आंसर 53 है जो इसका हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, यूक्रेन। ठीक है, 54, निम्नलिखित में से किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? करेक्ट आंसर 54 का ए हो जाएगा, आलोक शुक्ला। ठीक है, आलोक शुक्ला ने यहाँ पर जीता हुआ है। अगला देखते हैं 55, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना का आरंभ यहाँ पर किया हुआ है? करेक्ट आंसर 55 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट। ठीक है, और छत्तीसगढ़। राइट, अगला 56, लोकसभा में के निम्नलिखित सदस्यों में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? राइट, करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा, ये चुना गया आपको सुकांत मजूमदार और आपका कुलदीप राय शर्मा को। ठीक है, तो ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 56 का। यह पुरस्कार उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन को पहचानने के लिए यहाँ पर प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, संसद महारत्न पुरस्कार हर 5 वर्ष में उन लोगों को दिए जाते हैं जो लोकसभा कार्यकाल के दौरान यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, संसद महारत्न पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये संसद रत्न है, ये हर साल दिए जाते हैं, संसद महारत्न आपके 5 साल में। ठीक है, अगला देखते हैं, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 आयोजित किया गया था कहाँ पर? ठीक है, 57, तो करेक्ट आंसर हमारा 57 को हो जाएगा बी, ये गोवा में किया गया था आयोजित। 58 नंबर है यहाँ पर, मोबाइल एप्लीकेशन ई साक्षी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 58 का आपका सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये हमारा 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? राइट, करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा सी, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर क्या होगा इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, अपने सभी ग्लेशियर के समाप्त होने वाला पहला देश कौन सा है? अपने सभी ग्लेशियर के समाप्त होने वाला पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का आपका डी, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में एक बार लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर अंडीज पहाड़ों पर ये 6 ग्लेशियर थे। ठीक है, और 2011 तक उनमें 5 ग्लेशियर समाप्त हो गए थे। राइट, तो इस वजह से क्या न्यूज़ में तो हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सड़क सुरक्षा बल का आरंभ किया है? ठीक है, ये किया है पंजाब ने। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं की जांच के लिए सड़क सुरक्षा बल SSF का आरंभ यहाँ पर किया है। ये देश में अपनी तरह का पहला सुरक्षा बल होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये। दूसरा पॉइंट, ये पंजाब में राष्ट्रीय और राजमार्ग जो हैं राजमार्ग उसमें 5500 किलोमीटर के हिस्से को 1600 सदस्यीय टीम में तैनात यहाँ पर करा जाएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे याद रखने आपको। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है, कहाँ पर? ये खोजी गई आपकी पश्चिमी घाट में। ठीक है, 63 नंबर है, उत्तर प्रदेश में आपूर्ति पोर्टल संबंधित है किससे? जो उत्तर प्रदेश में आपूर्ति पोर्टल है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग है उसके यहाँ पर ये संबंधित है। ये पोर्टल सभी खाद्य जो सुरक्षा अधिनियम है उसके लाभार्थियों की एक व्यापक सूची प्रदान करेगा और आसान नेविगेशन के लिए एक उन्नत खोज प्रक्रिया पर शामिल होगी। ठीक है, 64,
उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होगा ये जघन्य अपराधों को पीड़ित महिला जो होती हैं, सॉरी ये दूसरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया। इसका देखो निवेश मित्र का हमारा उद्देश्य होगा, इसका उद्देश्य होगा उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने की जो सुलभता, ठीक है, उसमें क्या आसान हो जाएगा, राइट। जो निवेश मित्र होगा इससे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो व्यापार होगा वो हमारा व्यवसाय करने की सुलभता को सक्षम बनाएगा। तो डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता हैं? करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हमारा 65 को हो जाएगा, डी अजय कुमार मिश्रा, ठीक है। वर्ष 1995 में वह राज्य के सबसे कम उम्र के अतिरिक्त महाधिवक्ता बने थे, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 165 में हमारा जो महाधिवक्ता का नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 66 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा, ए देवेंद्र झांझरिया को, ठीक है। 67 निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार लेन देन के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली का सक्षम यहाँ पर सहयोग किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 67 का आपका बी स्टेटमेंट। एनपीसीआई नेशनल जो हमारा पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये, और एनआईपीएल, ठीक है, फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड, ये, ठीक है। 68 निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया था? करेक्ट आंसर हमारा 68 का आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना पिस्चिकोवा, ठीक है, ए हमारे यहाँ से 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने मिस लेबनान जो यास्मीना जैतून थे उन्हें फर्स्ट रनर अप का जो खिताब था वो अपने नाम किया था, ठीक है। भारत ने 28 वर्षों में पहली बार इस टूर्नामेंट में मेजबानी की, जिसका प्रतिनिधित्व 22 वर्ष की सिनी शेट्टी ने यहाँ पर इसका किया था, ठीक है। तो आंसर हमारा 68 का ए हो जाएगा। 69 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? तो करेक्ट आंसर 69 को हो जाएगा, ए कंपनी के वाणिज्यिक और चार्ट जो हमारे राजनीतिक कार्य के बीच अंतर चार्टर अधिनियम 1793 में आया था, ठीक है। ये हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। कंपनी का जो वाणिज्यिक हमारा था ये आया था आपका कंपनी के व्यापारिक अधिकार, वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर, ठीक है। तो ये हमारा आया था इसमें 1784, ठीक है। तो 1784 में आया था, ना कि हमारा 1793 में। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। देखते हैं संघ शक्ति समिति, ठीक है। संघ शक्ति समिति क्या हो जाएगी यहाँ पर? संघ शक्ति समिति आपकी हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगी यहाँ से आपकी। और प्रांतीय संविधान समिति जो आपकी है सरदार पटेल, राइट। प्रांतीय संविधान समिति हमारी हो जाएगी सरदार पटेल। और यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट प्रारूप समिति आपका BR अम्बेडकर हो जाएगी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी इसको बोलते हैं। प्रक्रिया समिति के जो नियम है ये आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो मैच होगा हमारा 70 का ये हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर मैच कर रहे हैं। 71 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से अंतिम तक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, राइट। तो देखते हैं इसको 71 को। देखो यहाँ पे 71 जो मैच करेंगे इसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा यहाँ पे। पहला तो आएगा यहाँ से गुजरात राज्य का गठन, ठीक है, 3rd नंबर। उसके बाद आएगा नागालैंड राज्य का गठन, 1st। उसके बाद आएगा आपका हरियाणा राज्य का गठन, 2nd। उसके बाद लास्ट में आपका आएगा 4था सिक्किम राज्य का गठन, 4था। इस टाइप से मैच करेंगे 3-1-2-4 3-1-2-4 डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 71 का। 72 नीचे दिए गए कथन, और अभी कथन ए है, कारण आर दिए तो उसको बताना है। कथन दे रखा है मौलिक अधिकारों को संविधान को भाग 3 और जो भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित यहाँ पर किया गया है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह देश में एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकता है और राज्य के आक्रमण के खिलाफ लोगों की आज़ादी की स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या है, एकदम करेक्ट है। और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं क्योंकि दोनों हमारे मौलिक अधिकारों के लेके यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। तो आंसर हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का, ठीक है। 72 था, हाँ 72 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति की जो संरक्षित होते हैं उसको करने के लिए अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है, राइट। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नागरिकों के एक समूह द्वारा किसी भाषा के संरक्षण का समर्थन करने के लिए किए गए राजनीतिक भाषण के वादे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यहाँ पर भ्रष्ट आचरण नहीं होंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, सेकंड जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, तो आंसर सी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा।
74 नंबर है, रेटों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। पहला बोला है भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही रेट जारी कर सकते हैं। एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय में करेंगे वो आर्टिकल 32 और जो हाई कोर्ट में करेंगे उच्च न्यायालय में वो 226 के तहत। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति किसी अन्य न्यायालय की रेट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ये गलत है, नहीं दे सकती है। ओनली 1 करेक्ट है। 75, भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई कहाँ से। करेक्ट आंसर 75 हो जाएगा, इंग्लिश कॉमन लॉ से यहाँ पर लिया गया ये। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है। करेक्ट आंसर हमारा 76 है, इसका हो जाएगा आंसर ग्रेनविले ऑस्टिन। डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसको नहीं किया जा सकता है। ये संसद के जो राज्य का प्रतिनिधित्व है ये हमारा दोनों को साधारण बहुमत से यहाँ पर नहीं कर सकते। तो 77 का बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उसके बीच संतुलन का आधार पर की गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर 78 का हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका सी स्टेटमेंट मिनर्वा मिल्स मामला 1980। 79, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आपका सही होगा। राइट, तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखो, पहला स्टेटमेंट हमारा क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रीय परिषदें हमारी संवैधानिक निकाय नहीं होती, जिन्हें संसद के एक अधिनियम यानी कि पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 है उसके द्वारा स्थापित यहाँ पर किया गया था। तो गलत हो गया ये। संवैधानिक वो होते हैं जिसमें कोई हमारा आर्टिकल होता। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं था, यहाँ पे अधिनियम था। ठीक है, केंद्र सरकार, पहला गलत हुआ, केंद्र सरकार का गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आंसर हमारा बी यहाँ से 79 का करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसद ने वर्ष 1947 में भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम को यहाँ पर अधिनियमित किया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि संसद भारतीय जो संसद है इसको भारत की आकस्मिक निधि का निर्माण का अधिकार देता है, जिसमें विधि द्वारा निर्दिष्ट राशि समय समय पर जमा की जाती है। इसके अनुरूप संसद ने वर्ष 1950 में जो आकस्मिक निधि उसके अधिनियम यहाँ पर किया था, ना कि 47 में। राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव इस निधि का प्रभारी होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट होगा, पहला गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका पहला गलत था और दूसरा सही था। तो आंसर बी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 80 का। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जो 80 क्वेश्चन थे वो लोग हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, कवर कर लिए पार्ट 1 में हमारा टेस्ट नंबर 13 का। जो 81 क्वेश्चन रहेंगे वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 में। ठीक है, कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे। ये इसको दे रहा हूँ, नीचे यहाँ पर लिख के आ रहा होगा चैनल का नेम, यहाँ पे सर्च करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डेली जो अपडेट रहता है वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।